नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए मेहनत अपने हाथ में है और सिलेक्शन बाद की बात है। अगर आप मेहनत अच्छे से कीजिएगा तो सिलेक्शन भी होगा, रिजल्ट भी होगा। इसलिए मेहनत पूरे दमखम से लगाए रहिए और कंसिस्टेंसी बनाकर अपने लक्ष्य के प्रति पढ़ते रहिए। जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस करते रहिए। ये एडुटेरिया का करंट अफेयर्स आया है, पूरे एक साल का है, वार्षिकी 2024 का। ये सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए। 70वीं बीपीएससी है या यूपी पीसीएस का अपर एग्जाम है, आरओ का एग्जाम है, बीएसएससी का इंटर लेवल का एग्जाम हो या सीजीएल का जो एग्जाम होगा बाद में, बिहार दरोगा का एग्जाम होगा, और अदर एग्जाम जो भी हैं एसएससी सीजीएल या कोई भी वनडे एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एडुटेरिया ने प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है 1 से 15 तक का करंट अफेयर्स। 1 से 15 सेट है, हर सेट में 50-50 का क्वेश्चन है। तो इसमें मैं पूरा सेट नहीं कराऊंगा, इसमें मैं केवल वही कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही मैं इसमें कराऊंगा। केवल वही पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करूंगा, क्योंकि सारे सेट का वीडियो 3 घंटा लग जाएगा। अगर सारा 15 सेट है, 45 पेज का है, तो बनाऊंगा तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। ये मतलब मेरे को अननेसेसरी लग रहा है, इसलिए जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और वो हर सेट से ही पॉइंट होगा। और एक जानकारी है कि अगर आप पूरा सेट 1 से 15 लगाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ ये आपको 1 से 15 सेट पूरा आंसर के साथ दे दिया जाएगा। पूरा सेट आपको प्रोवाइड पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो आप अगर ये सेट लगाना चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके ये सारा सेट आप लगा सकते हैं। ये सेट है, आप देख सकते हैं। पूरा सेट तो 14 है, 15 तक है, ये सारा सेट है। तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है वही मैं इसमें डिस्कस करूँगा। आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रैक्टिस सेट 1, पहले हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए एंटोनियो कोस्टा। ये पुर्तगाल के हैं और ये पुर्तगाल के भूतपूर्व पीएम रह चुके हैं। 4th एनुअल मीटिंग बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ का मीटिंग हुआ है अभी 2024 में। ये कहाँ पे हुआ है? ये म्यांमार में हुआ है, और इसमें इंडिया के जो है चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, इन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया है। कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं का चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो पहला देश बन गया है, इंडिया बन गया है। मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू, ये याद रखिएगा, माउंट किनाबालू कहाँ है? मलेशिया में है। पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये लक्ष्मी झा बन गई हैं। विश्व ड्रग रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये यूएनओडीसी ने जारी किया हुआ है। यूएनओडीसी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया है? तो ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, और इसको लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा, और तमिलनाडु के विलेज का नाम है कुलाशेखरपत्तनम। यहाँ पे दूसरा पोर्ट इसरो का स्थापित किया जाएगा। संपूर्णता अभियान किसने जारी किया है? संपूर्णता अभियान ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर ग्लोबल समिट कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो ये जापान ने किया है। दुनिया की पुरानी ज्ञात गुफा की खोज कहाँ पे हुई है? तो ये इंडोनेशिया में हुई है, इंडोनेशिया की सुलावेसी द्वीप में। नाटो के अगले महासचिव कौन होंगे? तो मार्क रूट होंगे। ये पूर्व नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखिएगा, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो ये तुमकुरू कर्नाटक में हुआ है। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो ये केंजा लेली है, जो मोरक्को की है। ये मोरक्को की है, ये भी याद रखिएगा। किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक कानून बनाया है? तो ये बुर्किना फासो कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, इन्होंने बनाया है। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के जो एक्स प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन पर अभी इलेक्शन चुनावी सभा चल रहा है, उसमें इनके ऊपर किसी ने गोली चला दिया था। तो ये कहाँ पे घटना घटित हुआ था? तो ये पेंसिल्वेनिया में हुआ था, यूएसए के पेंसिल्वेनिया में। पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये डेनमार्क हो गया है। इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-02 का परीक्षण किया गया है। इस RLV का क्या नाम है? जो रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल है उसका क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है पुष्पक। 46th यूनेस्को की बैठक कहाँ हुई है? जो 2024 में हुई है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, और इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? पीएम मोदी थे। तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। एसबीआई के न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो एसबीआई के नए चेयरमैन बन गए हैं श्रीनिवासलू शेट्टी। दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये विजयवाड़ा में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति कौन बन गया है? तो साइमन मॉक को बनाया गया है
कुलपति। और ये एआई यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये मुंबई में एआई यूनिवर्सिटी है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के तर्ज पर टी स्क्वायर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा तेलंगाना में। अब हम देखेंगे सेट 2 का इंपॉर्टेंट पॉइंट। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये महाराजगंज में खोला गया है, ये यूपी में है। यूएसए ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो केन्या को नामित किया है। श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर में है, विश्व शिल्प शहर बन गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बन गया है। तो ये भारत का चौथा सिटी है जो शिल्प शहर बना है। इसके पहले जयपुर बना हुआ है, उसके बाद मैसूर, फिर मल्लापुरम है, फिर फोर्थ कौन बन गया है? श्रीनगर। ये भी याद रखिएगा, ये तीनों भी आ सकता है एग्जाम में। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? तो ये भर्तृहरि महताब है, जो कटक से एमपी चुन कर आए हैं, कटक उड़ीसा से। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में समिति बनाया गया है? तो ये डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया है। यूएन जनरल असेंबली, महासभा जो है यूएन की, के 79th सेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 79th सेशन जो होगा उसके अध्यक्ष चुने गए हैं फिलेमान यंग। और ये कैमरून के हैं, कैमरून कंट्री है एक अफ्रीका में, उसके वहाँ के हैं ये। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये थाईलैंड हो गया है। हाइड्रोन परियोजना क्या है? तो हाइड्रोन का फुल फॉर्म है हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। और ये कौन लॉन्च किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट होगा। 50वां G7 समिट 2024 कहाँ हुआ है? तो ये इटली के अपुलिया में हुआ है। थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? तो ये मंगल ग्रह से है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो ये झारखंड में लॉन्च की गई है, झारखंड के जामताड़ा जिले में। यूनेस्को द्वारा भारत का फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर किसे घोषित किया गया है? तो यह केरल के कोझिकोड को घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज रेल पुल कहाँ पे ओपन हुआ है? तो ये चिनाब नदी पे बनाया गया है, ये चिनाब नदी के ऊपर ओपन हुआ है। ये 1178 फीट है और 1.3 किलोमीटर लंबा पुल है। याद रखिएगा, ये आर्क ब्रिज पुल है, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज रेल पुल। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में इंडिया में कौन कौन से राज्य 1, 2 और 3 पोजीशन पे है? तो सबसे नंबर 1 में है गुजरात, देन तमिलनाडु, देन कर्नाटका, तीनों याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश कौन बन गया था? तो ये स्पेन बना है। और 100वां बना है पराग्वे, याद रखिएगा। 99वां स्पेन यूरोपियन कंट्री है और 100 है पराग्वे, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। नाग शास्त्र 1 ये क्या है? ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन किया है? तो इंडिया ने किया है। प्लानेट 9 क्या है? प्लानेट 9 तो हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है जिसका नामकरण किया गया है प्लानेट 9 के रूप में। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो ये धीरज बॉम्बे देवरा ने जीता है। ये भी आ सकता है कि धीरज बॉम्बे देवरा किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में है। अब हम सेट 3 देखेंगे। सेट 3 का इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिग क्या है? जिग है एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया गया है, किस कंट्री के द्वारा? तो जिम्बाब्वे के द्वारा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये करेंसी लॉन्च की गई है, जिग। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, दुनिया का ये पहला रॉकेट है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह भारत का स्वदेशी रूप से विकसित है और इसका रेंज है 700 किलोमीटर ऊंचाई तक ये जा सकता है। मछली उत्पादन में भारत का रैंक क्या है? मछली उत्पादन में भारत का रैंक तीसरा है, 3rd पोजीशन पे है, जबकि पहला रैंक किसका है? चाइना का है और 2nd पोजीशन पे है इंडोनेशिया। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट ये किसने जारी किया है? FAO ने जारी किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और जलीय कृषि उत्पादक में इंडिया का रैंक है 2nd और पहला है चाइना, ये याद रखिएगा। जलीय कृषि उत्पादक में दूसरा है, जबकि मछली उत्पादन में तीसरा है और पहले पोजीशन पे दोनों में चाइना है। विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा का सिफारिश किस फाइनेंस कमीशन ने किया था? हम लोग सुनते हैं स्पेशल स्टेटस का दर्जा कुछ राज्यों को मिला है और बिहार इसका विशेष चर्चा का विषय रहता है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो ये किसने सिफारिश किया था? तो ये 5th फाइनेंस कमीशन ने सिफारिश किया था और इसके चेयरमैन कौन थे? महावीर त्यागी। 18th लोकसभा चुनाव में कुल कितना % मतदान हुआ है डाक मतपत्र को छोड़ के? तो ये हुआ है 65.79%। H5N2 बर्ड फ्लू ये याद रखिए कौन सा है? H5N2 से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? तो ये मैक्सिको में हुआ है। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन हो गया है? तो सिक्किम हाईकोर्ट हो गया है। RBI ने किस देश से 100 मिलियन टन सोना गोल्ड वापस लाया है? तो ये यूके से लाया है, ग्रेट ब्रिटेन से। मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए हैं, इसका नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि 3 नए क्रेटर खोजे गए हैं। तो ये जो PRL है लेबोरेटरी अहमदाबाद में है, ये अहमदाबाद में फिजिक्स
रिसर्च लेबोरेटरी है, अहमदाबाद के साइंटिस्ट ने खोजा है। और इसमें एक का नाम बिहार के ऊपर, बिहार के टाउन के ऊपर है, दूसरा यूपी के टाउन के ऊपर है, और तीसरा जो है एक जियोफिजिकिस्ट है उनके नाम पे रखा गया है। तो ये लाल क्रेटर नाम दिया गया है, ये देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया है, ये एक जियोफिजिकिस्ट है। और मुरसान, ये मुरसान क्रेटर है, मुरसान यूपी का टाउन है, इसके ऊपर रखा गया है, ये हाथरस जिले में है। और बिहार का है हिल्सा, हिल्सा क्रेटर है, बिहार का टाउन है ये, और ये नालंदा जिले में इंपॉर्टेंट है। तो जो भी यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा की, तो ये नाम याद रखिएगा, हिल्सा और मुरसान। किस देश ने अपनी पहली स्पेस एजेंसी लॉन्च की है? तो ये साउथ कोरिया ने पहली स्पेस एजेंसी अपनी लॉन्च की है। WHO द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है नीम हंस बेंगलुरु को। भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज़्यादा FDI किससे प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये 200 साल के इतिहास में पहली बार है जब मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। तो कौन है? क्लाउडिया शिनबाउम। चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली कौन बनाएगा? तो ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी बनाएंगे। याद रखिएगा, नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसरो ने किस नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स को विकसित किया है? तो ये प्रवाह के नाम से विकसित किया है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसको मिला है? कृष्ण प्रकाश को मिला है। पेन पिंटर अवार्ड 2024 ये अरुंधति राय को मिला है, ये भारत के हैं। स्पेस में 1000 दिन बिताने वाला पहला व्यक्ति कौन हो गया है? तो ये हो गया 1000 दिन से अधिक ओलेग कोनेंको। क्या नाम है इनका? याद रखिएगा, ओलेग कोनेंको, और ये रसिया के हैं। टोटल कितने दिन हो गए? 1110 दिन के, मतलब 1110 दिन ये टोटल स्पेस में बिताने वाले व्यक्ति हो गए हैं। इसके पहले भी याद रखिएगा, ये भी आ सकता है कि इसके पहले व्यक्ति कौन थे। इसके पहले व्यक्ति थे जेनेडी पडलाका, ये भी रसिया के ही हैं, और ये 878 डे रहे थे। बायो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुआ है, इसमें कौन कौन सा कंट्री है? इसमें इंडिया है, USA है, जापान है एंड साउथ कोरिया है। मोगला पोर्ट न्यूज में था, तो ये कहाँ पे है? ये बांग्लादेश में है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? इनका नाम है अनामिका बी राजीव, ये याद रखिएगा, और ये केरल से हैं। अब हम देखेंगे सेट 4 के इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो ये नीदरलैंड के रोटरडैम में हुआ है। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ये भी याद रखिएगा, प्रोजेक्ट ईशान क्या है? तो एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के लिए ये प्रोजेक्ट ओपन हुआ है और भारत के नागपुर में शुरू हुआ है। और ईशान का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल कौन हो गया है? तो ये दूरदर्शन हो गया है। इसने एंकर लॉन्च किए हैं AI क्रिस और AI भूमि, ये एंकर हैं। पोलर रीजन की स्टडी के लिए प्री फायर मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो ये नासा लॉन्च करेगा। सीला टनल क्या है कि सबसे ऊंचा टनल हो गया है, ये 13,000 फीट की ऊंचाई पे है, और ये किस स्टेट में है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। 77th कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड पहली बार किस भारतीय को मिला है? तो ये अनसुईया सेन गुप्ता को मिला है, नाम याद रखिएगा, अनसुईया सेन गुप्ता। ईरान के चाबार पोर्ट पर कौन सा टर्मिनल इंडिया ने बनाया है? तो ये शाहिदी बेहेश्ती टर्मिनल नाम से चाबार पोर्ट पे इंडिया ने बनाया है। किसने दुनिया का पहला 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया है? पहला 6G डिवाइस है ये, तो ये जापान ने पेश किया है। देश का सबसे बड़ा स्किल प्रोग्राम इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। हाल ही में किस यूरोपियन कंट्री ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा प्रदान किया है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, इसलिए याद रखिएगा, कौन से देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो नॉर्वे, 3 कंट्री है, नॉर्वे है, आयरलैंड है एंड स्पेन है। एक इनिशिएटिव है 75/25 इनिशिएटिव। पहल ये क्या है? तो ये इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और ये पहल है 2025 तक हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज से पीड़ित 75 मिलियन लोगों की जांच करना और मानक देखभाल प्रदान करना, ये इस इनिशिएटिव का रोल है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज इंडियन महिला कौन है? भारतीय महिला कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बन गई है ज्योति रात्रे बन गई है, ये 55 साल की हैं और ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। ये भी आ सकता है कि इसके पहले कौन था? तो इसके पहली महिला थी संगीता बहल, उनका नाम था संगीता बहल, ये 53 साल की थी। क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करेगा कौन सा देश करेगा? ये भूटान करेगा। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाले भारत का पहला हवाई अड्डा कौन हो गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा हो गया है। ESMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रांस ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये इंडिया में लॉन्च किया गया है, और इसका नाम क्या है? नोट पेन, नाम है नोट पेन, और इसको लॉन्च किया है सौरभ मेहता ने, और इनकी कंपनी का नाम है बायोक्यू इनकी कंपनी का नाम है। एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन हो गई है? तो ये दीपा कर्माकर हैं, और ये कहाँ की रहने वाली है? भारत के त्रिपुरा राज्य की रहने वाली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में 9 पसार युगीन चट्टान नक्काशी की खोज की है? तो ये गोवा में खोज किया गया है। प्रवाह पोर्टल क्या है? प्रवाह पोर्टल RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये भारत की हैं, इनका नाम है राधिका सेन।
रुद्रम 2 क्या है? रुद्रम 2 है हवा से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है, याद रखिएगा, हवा से सतह पर। और ये डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत, नाम भी याद रखिएगा। अब हम देखेंगे सेट 5, जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किसने किया है? तो ये नाबार्ड ने किया है। और नाबार्ड कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1982 में। और ये किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था? शिव रमन कमेटी के सिफारिशों पे। EI के लिए ISO 42001, EI के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन हो गई है? तो ये इन्फोसिस है। हवा से CO2 सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ, क्या नाम है इसका? मैमथ है। कौन देश लॉन्च किया है? तो ये आइसलैंड ने लॉन्च किया है। साइक्लोन रेमल न्यूज में था, तो ये बे ऑफ बंगाल में आया था और इसका नाम दिया था रेमल, कौन दिया था? ओमान ने दिया था। स्पॉट, बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन हो गया है? हांगकांग हो गया है। हाल ही में कहाँ पर संविधान उद्यान स्थापित किया गया है? पुणे में किया गया है। किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामले के कारण पूरे देश में हेल्थ इमरजेंसी लगाया गया है? तो ये DR कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। बैडमिंटन का थॉमस एंड उबर कप का खिताब कौन जीता है? तो चाइना ने दोनों खिताब जीता है। थॉमस कप है मेंस के लिए और उबर कप है वुमेन्स के लिए। उंगा ने इंटरनेशनल ईयर किसे घोषित किया है? मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2024 का है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड और 2025 का है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों याद रखिएगा। विटले गोल्ड अवार्ड 2024 किसे मिला है? ये भारत की हैं, इनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। ये असम की वन्य जीव संरक्षण करता है। 46th अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक और 26th पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो ये इंडिया में हुआ है, इंडिया में कोची केरल में हुआ है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? तो ये चाइना बन गया है। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान का क्या नाम है? तो इसका नाम है FWD-200B, इसका नाम है, याद रखिएगा। इसका अनावरण कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। और FWD कंपनी का नाम भी है, तो FWD का फुल फॉर्म है फ्लाइंग वेज डिफेंस। भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप कौन सा है? इसका नाम है सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये स्टार्टअप कंपनी ने लॉन्च किया है। कौन सा है? माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी ने। कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा सी पोर्ट, मतलब सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो पारादीप पोर्ट है। ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। अब हम देखेंगे सेट 6 के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्रैगन फ्लाई मिशन ये कौन लॉन्च करेगा? ड्रैगन फ्लाई मिशन लॉन्च करेगा नासा 2028 में। और ये शनि ग्रह के मून पर जो टाइटन है, शनि ग्रह का उपग्रह है, इस पे ये जाएगा स्टडी करने के लिए। क्या है? ड्रैगन फ्लाई मिशन। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ है? काठमांडू में हुआ है। स्काई ट्राम्स द्वारा घोषित भारत व दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किसे मिला है? हैदराबाद एयरपोर्ट को। पुरातत्वविदों ने एक लोह युगीन महाप्रसारण स्थल ओरागुट्टा, क्या नाम है इसका? ओरागुट्टा की खोज की है। कहाँ पे? तेलंगाना में। EI मॉडल PHI-3 मिनी लॉन्च किया है, तो कौन लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। 18वीं लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? तो ये ब्रू जनजाति है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये सतलुज जल मिशन निगम द्वारा लॉन्च किया गया है, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा। ये हिमाचल प्रदेश के नाथपा झांकड़ी में लॉन्च किया गया है। GAIA-BH3 क्या है? ये मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? GAIA-BH3। लूपेक्स मिशन कौन लॉन्च करेगा? लूपेक्स लूनार मिशन ये इसरो और जाक्सा लॉन्च करेगा। इसरो इंडिया का है, जाक्सा जापान का है। VA रेसनेट 50 ये क्या है? EI टूल्स हैं जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। ग्लोबल लेवल पर किस देश के प्रति व्यक्ति प्लास्टिक वेस्ट उत्पादन दर सबसे कम है ग्लोबल लेवल पे? तो ये इंडिया का है। साइबर अपराध इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? तो इंडिया का रैंक 10वां है। पहले पोजीशन पे रसिया है। कौन सा देश में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश हो गया है? कौन सा टीका? मेनिनजाइटिस के लिए, तो ये नाइजीरिया कंट्री हो गया है, अफ्रीकन कंट्री है। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त स्पेस हासिल करेगा? तो ये 2030 तक प्लान बनाया है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ हुआ है? ये अबू धाबी में हुआ है। अबू धाबी कहाँ है? UAE में है। मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले चक्रवात गमाने, क्या नाम है? गमाने का नामकरण किसने किया है? तो ये इस वातिनी कंट्री ने किया है, ये अफ्रीकन कंट्री है। की स्टार क्या है? ये साउथ कोरिया का एक कृत्रिम सूर्य है जिसने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त किया है। अब हम देखेंगे सेट 7 के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्लोबल रिन्यूएबल स्टेटस रिपोर्ट 2024 में, रिन्यूएबल मतलब नवीनकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी रैंकिंग में इंडिया का क्या पोजीशन है? तो 4th रैंक है इंडिया का। पहला किसका है? चाइना का है। जबकि पवन ऊर्जा क्षमता में इंडिया का रैंक 4था है और सौर्य ऊर्जा में 5वां है, ये याद रखिएगा रैंकिंग। स्कोर 2.0 क्या है? स्कोर 2.0 है सेबी द्वारा लॉन्च शिकायत निवारण प्रणाली है। सी डोम रक्षा प्रणाली किसने विकसित किया है? तो ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने दोनों ने मिलकर सी डोम रक्षा प्रणाली की डेवलप किया है। विश्व साहित्यिक पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ममता सागर को मिला है, ये कन्नड़ भाषा की लेखिका है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। कांगो की पहली महिला PM कौन है? जूडिथ सुमिनवा तुलका। वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह, क्या नाम है? कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये जुपिटर बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। कौन? कैलिस्टो, ये याद रखिएगा।
अर्थ साइंटिस्ट भूवैज्ञानिक ने अफार ट्रायंगल से 5-10 मील दूर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त किया है। कौन सा ट्रायंगल है? अफार ट्रायंगल है। ये कहाँ पे है? ये ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। किस लिए किया है? ये ईस्ट अफ्रीका में आता है और इसलिए किया है कि यहाँ पे 3 टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। कौन? नूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट एंड अरबियन प्लेट। इसलिए यहाँ पे आशा व्यक्त की गई है कि यहाँ पे छठा महासागर बन सकता है भविष्य में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है? ये इरिट्रिया आती है, जिबूती आती है और इथोपिया आती है। ये याद रखिएगा, ईस्ट अफ्रीका में है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.6%। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बग्गा। पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम एआई के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सेसमी नाम है, याद रखिएगा। भारत की पहली कंपनी जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल कर ली है, तो कौन सी कंपनी है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। सर्वाधिक जीआई टैग उत्पाद किस राज्य को मिले हैं? कौन से राज्य को प्राप्त हुए हैं? तो यूपी को लगभग 75। केरल यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के सबसे बड़े युग के बसे हुए क्षेत्र को खोजा है? तो ये पाड़ता बेट में खोजा है, कच्छ, गुजरात में। भारत का पहला स्पेस टूरिस्ट और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय कौन है? गोपी थोटाकुरा है। ये याद रखिएगा, पहला टूरिस्ट है तो गोपी थोटाकुरा और दूसरा अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति है गोपी थोटाकुरा, क्योंकि राकेश शर्मा पहले व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए थे। भारत का पहला AI बेस्ड फिल्म कौन है? ईरा नाम है। दुनिया का 3rd सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री बन गई है? तो इंडिया 3rd कंट्री बन गया है सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर कंट्री। जापान को इसने पीछे छोड़ दिया है। अब पहले नंबर पे चाइना है, 2nd पे USA है, 3rd पे इंडिया है और 4th पे जापान है। PM मोदी USA के किस मैगजीन में छपने वाले दूसरे इंडियन PM बन गए हैं, मतलब दूसरे भारतीय PM बन गए हैं? तो न्यूज वीक में। फर्स्ट PM कौन है जो न्यूज वीक में छपी थी? वो है इंदिरा गांधी। यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ ओपन हुआ है? ये चित्रकूट में हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 लोकसभा में पहली बार मतदान किया है? तो ये सैंपल जनजाति है। उड़ीसा के किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था? तो ये डोंगरिया कोंड है। ये भी याद रखिएगा, डोंगरिया कोंड कहाँ की जनजाति है? उड़ीसा की। अब हम सेट 8 के महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। और जो चंद्रयान 2 गया था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो दुर्घटनाग्रस्त स्थल का क्या नाम रखा गया है? तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट चंद्रयान 2 से है और शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 से है। 4th ACU स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? ACU संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। रिग्नाई पचड़ा, ये रिग्नाई पचड़ा को GI टैग किस राज्य को मिला है? तो त्रिपुरा राज्य को मिला है। IMT ट्राइलेटरल 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ है I से इंडिया, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया। पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये क्रिस ब्राउन है। क्रिस ब्राउन इनका नाम है। ये ब्रिटेन के निवासी हैं। और पॉइंट नीमो क्या है? पॉइंट नीमो है पृथ्वी का सबसे दूरस्थ पॉइंट है जो न्यूजीलैंड के ईस्ट में है, पैसिफिक ओशियन में है। ये अन्यायपूर्ण जलवायु रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये FAO ने जारी किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? एमा स्टोन को मिला है और बेस्ट एक्टर को किलियन मर्फी को। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है, जो केरल में है। भारत के पहले AI टीचर रोबोट का क्या नाम है? इनका नाम है आइरिस और ये केरल में लॉन्च किया गया है। ब्लू लाइन अक्सर चर्चा में रहती है। ब्लू लाइन किस देश के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो ये लेबनान व इजराइल के बीच सीमा निर्धारण करता है। शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों व 8 पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति खोजा है? तो कहाँ पे खोजा है? थाईलैंड में। अब हम सेट 9 के महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल ये है सुदर्शन सेतु है, जो गुजरात में है। कितना लंबा है? 2.32 किलोमीटर। अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है? तो ये बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से रिलेटेड है। अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश कौन हो गया है? तो फ्रांस हो गया है। बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए कहाँ पर जेनेटिक रेस्क्यू चलाया गया? तो ये रणथंभौर नेशनल पार्क में चलाया गया, जो कि राजस्थान में है। ये राजस्थान में है। चक्षु पोर्टल क्या है? चक्षु पोर्टल है साइबर क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए।
भारत ने कहाँ जन औषधि सेंटर खोला है, मतलब किस देश में, भारत के बाहर, तो मॉरिशस में खोला है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 ये कहाँ पे हुआ है, ये कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है, तो ये उज्जैन में किया गया है। पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी योजना के तहत कितने यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का प्रावधान है, तो 300 यूनिट। किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं, तो कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो ये बड़ौदा है, बड़ौदा नगर निगम गुजरात में है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो ये हिसार में हुआ है, हरियाणा में। ओमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 कौन जारी किया है, तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया हुआ है, विश्व बैंक, और इंडिया का रैंक 113 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये किशोर मकवाना को बनाया गया है। 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था इंडिया में, मुंबई में। और इसमें मिस वर्ल्ड कौन बन गई हैं, तो क्रिस्टीना पिस्जोकोवा, ये चेक गणराज्य की हैं, याद रखिएगा। अब हम सेट 10वां का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो ये राम भद्राचार्य और गुलजार को मिला है। इनको संस्कृत के लिए और गुलजार को उर्दू कविता के लिए मिला है। COP28 2024 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये दुबई यूएई में हुआ है। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर को बनाया गया है। इकोसाइड को अपराध मानने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो बेल्जियम हो गया है। और इकोसाइड किसको बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के चलते नेचुरल इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाना को ही इकोसाइड कहते हैं, और ये अपराध हो गया है किस देश में, बेल्जियम। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बनाया गया है, तो ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा। ये कितना मीटर हाई होगा, 250 मीटर हाई होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, तो ये लेबनान के न्यायाधीश हैं नवाफ सलाम। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, हेग में है, नीदरलैंड में। और इसमें टोटल जज कितने होते हैं, 15 जज होते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये नेपाल में हुआ है। किस यूनिवर्सिटी ने गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण, कौन सी प्रणाली, पुराण प्रणाली की शुरुआत की है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने किया है। ग्रो इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, तो ग्रो इनिशिएटिव नीति आयोग ने लॉन्च किया है। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ ओपन हुआ है, तो यह हैदराबाद में हुआ है। 16वां फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, तो अरविंद पंगड़िया है। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला पहला राज्य हो गया है, तो ये उत्तराखंड हो गया है। पीस मिशन कौन लॉन्च करेगा, तो ये नासा लॉन्च करेगा, यूएसए का है। किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, तो कौन सा देश था, कतर। ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित भारतीय संगीतकार कौन कौन है, तो ये जाकिर हुसैन है, गणेश राजगोपालन है और शंकर महादेवन है, 3 लोग हैं। नीतिश डिवाइस क्या है, नीतिश डिवाइस, और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये टाइमली अलर्ट टू फार्मर एंड पब्लिक। ये टाइमली अलर्ट करेगा फार्मर्स को और पब्लिक को, किसके चलते हैं, लाइटनिंग के लिए, बिजली गिरना, फ्लड, हीट वेव आएगा या कोल्ड वेव आएगा तो आधे घंटे पहले ये अलर्ट करेगा, नीतिश डिवाइस। और ये बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और आईआईटी पटना ने इसको डेवलप किया है और लॉन्च किया है, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। बीपीएससी वाले और बिहार के एग्जाम जो भी आएंगे आगे, वो सब कैंडिडेट याद रखेंगे इसको, नीतिश डिवाइस। और इसका फुल फॉर्म है नोवाल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, ये इसका फुल फॉर्म है। कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है, तो ये कालू घाट कहाँ है, ये कालू घाट बिहार में है, बिहार के सारण में, सारण को छपरा भी बोलते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित किया जाएगा, तो ये सरयू नदी में संचालित किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला नेचुरल मेडिकल हॉस्पिटल कहाँ पे खोला गया है, तो ये असम में खोला गया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वोमेन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये बीना मोदी को सम्मानित किया गया है। 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कहाँ पे, ये गुजरात में हुआ है। हीम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक किस कंट्री ने माना है, तो ये किर्गिस्तान है, सेंट्रल एशिया का। एक्सपो सेट मिशन ये कौन लॉन्च किया है, तो ये इसरो ने लॉन्च किया है और इस साल का इसका पहला मिशन है 1 जनवरी 2024 को, और PSLV C58 के द्वारा लॉन्च हुआ था। ये एक्सपो सेट मिशन है, ये ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन पर स्टडी करने के लिए है, और ये भारत दूसरा देश हो गया है ब्लैक होल के स्टडी करने के लिए कोई मिशन लॉन्च करने वाला। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविश्योर कौन है, ये हेपेटाइटिस ए है। सेट 12 है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला कौन है, तो ये प्रीति रजक हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। पद्म अवार्ड, पद्म पुरस्कार 2024 कितना दिया गया है, तो टोटल 132 है। इसमें पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, हैदराबाद में।
नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट मानव डीएनए बैंक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मतलब पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ खोला गया है? ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में खोला गया है, बनारस में। पहला ब्लैक सफारी योजना, ब्लैक टाइगर सफारी योजना कहाँ ओपन हुआ है? ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में हुआ है। ये कहाँ पे है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? ये उड़ीसा में है। भारत का पहला LLM कौन है? लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, ये है भारत GPT। जो चैट GPT है उसी के बेसिस पे बनाया गया भारत GPT, और ये 22 भाषाओं में अपना सर्विस दे रहा है। चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग करने वाला पांचवा देश कौन हो गया? पांचवा देश, चौथा देश, फोर्थ कंट्री कौन था? इंडिया हुआ था, और पांचवा देश हो गया है जापान। इसका चांद मिशन का क्या नाम है? मून स्नाइपर नाम है। 2024 में 75वें रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन था? मुख्य अतिथि ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? कौन सी कंपनी है? ये न्यूरालिंक कंपनी है। गणतंत्र दिवस 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए अवार्ड मिला है? तो राज्यों में किसको मिला है? ओडिशा राज्य को मिला है। किस देश के अल्बामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक व्यक्ति को सजाए मौत दी गई है? तो ये कहाँ पे है? USA में है, अमेरिका में। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? ये कोची, केरल में हुआ है। नाम क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट गुटनिरपेक्ष राज्य का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ है? तो ये युगांडा में हुआ है, युगांडा की राजधानी कंपाला में। और इसमें एक नया मेंबर बना है। नया मेंबर कौन बना है? साउथ सूडान बना है, याद रखिएगा। सेट 13वां का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? ये है भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मानव रहित एरियल व्हीकल। घुड़सवारी के लिए किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह, ये याद रखिएगा, घुड़सवारी के लिए। फ्रांस का पहला समलैंगिक प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? जो फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर बना है ये समलैंगिक है, इनका नाम है गैब्रियल अटल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो पहले नंबर पे हैं 2 शहर हैं, इंदौर और सूरत। इंदौर है MP में, सूरत है गुजरात का। और स्टेट के मामले में पहला रैंक किसका है? महाराष्ट्र का। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? ये है अटल बिहारी सेवरी नौहा सेवा अटल सेतु, मुंबई में ओपन हुआ है। और इसका कितना किलोमीटर है डिस्टेंस? ये है 21.8 किलोमीटर। किस देश ने कुत्ते के मांस के उत्पादन व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये साउथ कोरिया में हुआ है। महिलाओं के लिए पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पे खोला गया है? तो ये UP में खोला गया है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, और जगह का नाम है वृंदावन। कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये पंजाब है। अब हम सेट 14 देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेट 14 जो है वो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के ऊपर बेस्ड है। आर्थिक सर्वेक्षण, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इकोनॉमिक ग्रोथ कितना रहने का अनुमान है? इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना रहने का अनुमान है? ये 6.5 से लेकर 7% तक रहने का अनुमान है। और 2023-24 में ये कितना रहने का अनुमान था? 8.2%। 2023-24 में बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना परसेंट है? तो ये 6.7% है। भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल कितना है? तो ये 56.6 करोड़ है। और एग्रीकल्चर में कितना जनसंख्या बल है? ये है 45% से अधिक है। मैन्युफैक्चरिंग में 13% है। सेवा सर्विसेज में कितना है? 28.9% है। ये डाटा याद रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था है। मुद्रास्फीति का इन्फ्लेशन होता है, तो हाई डेवलपमेंट ग्रोथ रेट और लो इन्फ्लेशन वाली इकोनॉमिक है। वित्त वर्ष 2014 से लेकर 2024 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति कितना गुना बढ़ गया है? तो ये 3 गुना बढ़ गया है। सर्वे 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना परसेंट है? राजकोषीय घाटा होता है फिस्कल डिफिसिट, ये 5.6% है GDP का। राजस्व घाटा है 2.6% GDP का। और प्राथमिक घाटा है प्राइमरी डिफिसिट, ये 2.0% है GDP का। वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये 1.8% है। सेट 15 अब देखेंगे। सेट 15 है यूनियन बजट 2024-25 पे आधारित है। बजट में विकसित भारत के लिए कितनी प्राथमिकता निर्धारित की गई है? तो ये 9 प्राथमिकता निर्धारित किया गया है। निर्मला सीतारमण का कौन सा बजट था? ये निर्मला सीतारमण का 7वां बजट था। 7वां बजट पेश करने के साथ ही ये रिकॉर्ड बना दी है कि लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली फाइनेंस मिनिस्टर हो गई है, वित्त मंत्री। इसके पहले लगातार 6 बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई हैं, और अभी भी सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मोरारजी देसाई ही हैं। ये 10 बार बजट पेश किए हैं। इस वित्त वर्ष में कितनी धनराशि का बजट है? तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है 48.21 लाख करोड़। कितने प्रतिशत भारतीय कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो ये 45%, 45%। GDP में कृषि का योगदान कितना है? ये 18.1% है। बजट का विषय किस पर केंद्रित है? तो ये रोजगार है, कौशल है, MSME है और मध्यम वर्ग पर फोकस है। पूर्वोदय योजना एक चलाई गई है। पूर्वोदय योजना कितने
वो कौन से राज्य को कवर करेगा। तो पूर्वोदय योजना में 5 स्टेट है, 5 राज्य हैं। कौन कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है एंड आंध्र प्रदेश। ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश पूर्वोदय योजना में आ जाएगा। फिर आपको लगेगा ये तो साउथ इंडियन स्टेट है, ये नहीं होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितनी पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांच खोला जाएगा, कितनी शाखा पोस्ट पेमेंट बैंक का खोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, तो 100। तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है। कौन सा कर टैक्स खत्म कर दिया गया है इस बजट में, एंजल टैक्स। कितने नए शहरों को मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया, कितने नए शहरों में मेट्रो शुरू किया जाएगा भविष्य में, ये 27 सिटी में, 27 सिटी में शुरू करने का प्लान है। बजट 2024-25 के अनुसार फिस्कल डिफिसिट राजकोषीय घाटा कितना है, जीडीपी का 4.9%, राजस्व घाटा है 1.8% जीडीपी का, प्राथमिक घाटा है 1.4% जीडीपी का। बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। कौन कौन है, विष्णुपद मंदिर व महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, दूसरा है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाएगा, गया में। तीसरा है राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर। इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट एक लगाया जाएगा बिहार में। बिहार में कहाँ लगाया जाएगा, भागलपुर के पीरपैंती में। इसका क्षमता क्या होगा, 2400 मेगावाट। यहाँ पे हमारा 1 से लेकर 15 तक जो भी प्रैक्टिस सेट है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने कवर किया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।